समय की बात है। एक गांव में यज्ञदत्त नाम का एक गरीब पंडित रहता था। पंडित यज्ञदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसे पेट भरने की कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता, जिससे वह अपना गुजर बसर कर लेता था। पंडित यज्ञदत्त की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। एक दिन उसने सोचा, धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन खिलाएगा पिलाएगा? इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दूं। यह सोचकर पंडित यज्ञदत्त ने अगले ही दिन से मेहनत बढ़ा दी। सुबह होते ही वह घर से निकल जाता और पूरे दिन एक घर से दूसरे घर जाकर पूजा पाठ, कथा आदि कराने लगा। बदले में जो भी धन या अनाज मिलता उसे घर ले आता। जितना अनाज वह पका सकता था उतना पका लेता और बाकी अनाज को संभाल कर रख देता। कुछ ही महीनों में उसकी बचत बढ़ने लगी। जब पर्याप्त अनाज इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार में बेच आता। इस तरह से मेहनत और बचत करते करते कुछ महीनों बाद उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा हो चुकी थीं। फिर भी पंडित यज्ञदत्त ने अपने काम में कोई ढिलाई नहीं आने दी। वो रोज यजमानों के यहां जाकर श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करता रहा। एक दिन की बात है, वो किसी यजमान की तलाश में एक दूसरे गांव जा रहा था। तभी एक बुढ़िया की नजर उस पर पड़ी। बुढ़िया ने सोचा, अरे ये पंडित जी तो ठीक लगते हैं, क्यों न इनसे ही हवन करवा लूं। हो सकता है ये थोड़ा सस्ते में तैयार हो जाएं। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, उसने आवाज लगाई, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण के लिए मेरी भी सुनते जाइए। पंडित जी बोले, कहो बुढ़िया, क्या कष्ट है तुम्हें? यदि कोई कार्य मेरे योग्य हो तो बताओ। बुढ़िया ने उत्तर दिया, पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहां पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हां हां, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना मेरे लिए शुभ कार्य होगा। ये तो मेरा प्रतिदिन का कार्य है। बुढ़िया ने कहा, महाराज, दान दक्षिणा में धन अवश्य दूंगी। पंडित जी बोले, दान दक्षिणा की चिंता मत करो, मैं जो तुम खुशी से दोगी उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लूंगा। बुढ़िया बोली, तो फिर ठीक है महाराज, कृपया आ जाइए। ये शुभ कार्य आज ही कर दीजिए। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूं। ये कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही पूरा प्रबंध कर लिया। सांझ तक जब हवन समाप्त हुआ तो पंडित यज्ञदत्त ने अपना प्रसाधन समेटा और कहा, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया है, उससे ईश्वर और गौ माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूं, अतः श्रद्धापूर्वक जो भी दान दक्षिणा देना चाहो दे दो। तब बुढ़िया एक बछड़ा अपने साथ ले आई और उसे पंडित जी के पास लाकर बोली, महाराज, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले लीजिए। अपने गौ माता की आत्मा की शांति के लिए इतना कुछ किया है, यही उस गाय का बछड़ा है जो उसके जन्म देते ही मर गई थी। पंडित जी बोले, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूंगा? बुढ़िया ने कहा, पंडित जी, आप इसे पालिए, बड़ा होकर ये आपके काम आएगा। इसके अलावा मेरे पास देने को और कुछ नहीं है, और इसके खाने पीने का बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं। मैं खुद मुश्किल से अपना गुजर करती हूं, अपना पेट भर पाती हूं, तो इसका पेट कैसे भरूंगी? कृपा करके गरीब की अवस्था पर दया कीजिए और दक्षिणा में इसे स्वीकार कर लीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इसे स्वीकार कर ही लूं। मैं तो अकेला ही रहता हूं, ये बछड़ा साथ रहेगा तो इसकी देखभाल करने में मेरा मन भी लगा रहेगा। पंडित जी ने सोचा, यजमानों से थोड़ा बहुत घास भूसा इसके लिए भी मांग लिया करूंगा। वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया के पास इसके अलावा देने के लिए और कुछ नहीं था। उन्होंने बुढ़िया से कहा, तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में ये बछड़ा दे रही हो,
इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर तुम्हारा भला करे। बुढ़िया बोली, लीजिए महाराज, ये रही इसकी रस्सी। इस तरह पंडित यज्ञदत्त बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। पंडित यज्ञदत्त ने उस बछड़े को घर में लाकर पालना पोसना शुरू किया। हर दिन वह यजमानों के यहाँ पूजा पाठ के लिए जाने से पहले बछड़े को घास पानी देता था। संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास और कभी थोड़ा सा भूसा ले आता था। समय के साथ वह छोटा बछड़ा एक हृष्टपुष्ट और विशाल बैल बन गया। गांव तो क्या, आसपास के गांवों में भी उसके जैसा सुंदर और ताकतवर बैल किसी ने नहीं देखा था। गांव के लोग जब उसे देखते तो आपस में कहते, अरे भाई, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। होगा भी कैसे? पंडित जी ने उसके पालन पोषण में कोई कमी थोड़ी छोड़ी है। अपनी परवाह किए बिना उसे खिलाया पिलाया जैसे वह उनका बेटा हो। धीरे धीरे यज्ञदत्त के बैल की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। खबर गांव के साहूकार तक पहुंच गई, जो पशु खरीद फरोख्त का काम करता था। उसके पास एक बड़ी पशुशाला थी, जिसमें गाय भैंसों और ऊंटों के अलावा कई बैल भी थे। जब उसे पता चला कि यज्ञदत्त के बैल जैसा मजबूत और सुंदर बैल पूरे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी नहीं है, तो उसने मन ही मन उसे खरीदने का निश्चय कर लिया। वह पंडित यज्ञदत्त के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, आपका बैल तो बड़ा अद्भुत है। अगर आप चाहें तो मैं इसे ऊंचे दाम में खरीद लूं। लेकिन पंडित यज्ञदत्त ने दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, ये बैल मेरे लिए एक पशु नहीं, मेरे पुत्र के समान है। ये बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बार बार ऊंची कीमत की पेशकश की, परंतु यज्ञदत्त के मन पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेठ वहां से चला गया, परंतु उसने मन ही मन ठान लिया था कि जब यज्ञदत्त ने उसे बैल नहीं बेचा, तो अब वह किसी भी हाल में उस बैल को यज्ञदत्त के पास नहीं रहने देगा। उसने यज्ञदत्त से बैल को अलग करने की एक चालाक योजना बनानी शुरू की। एक दिन वह व्यापारी राज्य के राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल हैं, लेकिन मेरे गांव में एक ब्राह्मण यज्ञदत्त के पास जो बैल है उसका कोई मुकाबला ही नहीं। ऐसा बैल न मैंने कभी देखा न सुना है। व्यापारी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उस बैल को खरीदने का निश्चय किया। सेठ जानता था कि यज्ञदत्त राजा की बात टाल नहीं सकेगा। राजा ने दूत भेजकर पंडित यज्ञदत्त को दरबार में बुलाया और कहा, ब्राह्मण, हम तुम्हारा बैल खरीदना चाहते हैं। जो भी मूल्य कहो हम देने को तैयार हैं। लेकिन यज्ञदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये बैल मेरे लिए पशु नहीं, मेरे पुत्र समान है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। राजा को ये उत्तर सुनकर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर राजकीय पशुशाला में बंद कर दिया जाए। राजा का आदेश पूरा किया गया और यज्ञदत्त से जबरन उसका बैल छीन लिया गया। जब राजा स्वयं पशुशाला में बैल को देखने गया तो वो भी उसकी सुंदरता और बल देखकर दंग रह गया। सचमुच ऐसा सुंदर और शक्तिशाली बैल मैंने आज तक नहीं देखा। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ध्यान रखा जाए, उसके खाने पीने की विशेष व्यवस्था की जाए। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही बैल को वहां लाया गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक यज्ञदत्त की बहुत याद आने लगी। उधर यज्ञदत्त भी अपने बैल को याद कर उदास रहने लगा। सेवकों ने बहुत कोशिश की, पर बैल ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। आखिर उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। एक पशु भी इतना स्वामी भक्त हो सकता है कि अपने मालिक से बिछड़कर दाना पानी त्याग दे? राजा को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। उसने तुरंत आदेश दिया कि बैल को वापस उसके मालिक यज्ञदत्त को सौंप दिया जाए। अगले दिन यज्ञदत्त को दरबार बुलाया गया। राजा बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी त्याग दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधक नहीं बनूंगा। जाओ,
अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर यज्ञदत्त भावुक हो उठा। उसने राजा को धन्यवाद दिया और अपने प्यारे बैल को साथ लेकर घर लौट आया। बैल को अपने मालिक से मिलते ही बहुत प्रसन्नता हुई और उसने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया। अब तो यज्ञदत्त और उसके बैल के प्रेम की चर्चा पूरे प्रदेश में फैल गई। सेठ को जब ये बात पता चली कि उसकी योजना असफल हो गई है और यज्ञदत्त को उसका बैल वापस मिल गया है, तो वो ईर्ष्या से जल उठा। एक दिन सुबह जब यज्ञदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई दी। मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूं। यज्ञदत्त चौंक पड़ा। ये तो उसके बैल की आवाज थी। बैल ने कहा, घबराइए मत मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, इसलिए मनुष्यों की भाषा बोल सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। यज्ञदत्त ने पूछा, अच्छा, तो तुम कौन हो? बैल बोला, ये मैं समय आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके दुख दूर करने का एक उपाय बताने आया हूं। आप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहूंगा। इससे आपकी धन की समस्या भी दूर हो जाएगी। बैल ने धीरे धीरे अपनी योजना समझाई। सब कुछ सुनने के बाद यज्ञदत्त बोला, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही फंस जाऊं। बैल ने उत्तर दिया, आप मुझ पर विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं। यज्ञदत्त ने हामी भरी। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करूंगा। अगले दिन यज्ञदत्त व्यापारी सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं, ताकि मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाए और मैं कुछ खेती बाड़ी का काम भी शुरू कर सकूं। सेठ हंसकर बोला, अरे वाह, जरूर भाई, मेरे पास एक से बढ़कर एक बैल हैं। यज्ञदत्त बोला, सेठ जी, पर मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं होगा। मेरा बैल इतना ताकतवर है कि वह अनाज की बोरियों से लदी 5 गाड़ियों को अकेले खींच सकता है। सेठ हंस पड़ा। भाई यज्ञदत्त, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, लेकिन इतनी डींगे मत हाको। अकेला बैल 5 गाड़ियों को कैसे खींच सकता है? यह असंभव है। इतना घमंड अच्छा नहीं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो हम शर्त लगा लेते हैं। सेठ मन ही मन सोचने लगा, यह ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने आया है। जो काम असंभव है उसे करने की शर्त लगा रहा है। मैं इसे ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि सदा याद रखेगा। सेठ बोला, ठीक है, तो यह शर्त रही, अगर तुम्हारा बैल 5 अनाज से लदी गाड़ियां खींच ले गया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर वो ये काम ना कर पाया तो तुम्हें मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं और अपना बैल भी देना होगा। कहो, मंजूर है? यज्ञदत्त शांत भाव से बोला, ठीक है, शर्त पक्की। सेठ ने कहा, 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने हम ये देखेंगे। दोनों की बात गांव भर में फैल गई। 2 दिन बाद एक खुले मैदान में 5 अनाज से भारी हुई बैलगाड़ियां लाई गईं और सभी को एक साथ जोड़ दिया गया। यज्ञदत्त ने अपने बैल को उनके आगे जोत दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबकी निगाहें उसी अद्भुत बैल पर टिकी थीं। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, लेकिन गाड़ियां अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, देखा, मैंने कहा था, ये असंभव है। लेकिन कुछ क्षणों बाद बैल ने फिर से पूरी ताकत लगाई और तभी एक चमत्कार हुआ। बैल ने 5 भारी गाड़ियों को खींच लिया और एक कोष लगभग 2 किलोमीटर तक ले गया। ये देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। भीड़ में तालियों और जयकारों की गूंज फैल गई। वाह, पंडित जी का बैल तो सच्चा चमत्कार है। हारकर सेठ ने दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली यज्ञदत्त को सौंप दी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर यज्ञदत्त अपने घर लौट गया, लेकिन सेठ के मन में ईर्ष्या और क्रोध भरे हुए थे। उस रात वो कुछ लठैतों को लेकर यज्ञदत्त के घर पहुंचा और बैल पर डंडों से हमला करने लगा। शोर शराबा सुनकर यज्ञदत्त बाहर आया तो देखा, सेठ और उसके सारे लठैत घायल पड़े थे।
यज्ञदत्त ने तुरंत समझ लिया कि उसके बैल ने अपने सींगों से सबको सबक सिखा दिया है। वो पास गया, प्यार से बैल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, आज तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? बैल ने शांत स्वर में कहा, मालिक, मैं आज आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं भी एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त, लेकिन एक अपराध के कारण मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। मेरे पास एक गाय थी जो मुझे एक गाय के साथ बछड़े के रूप में दान में मिली थी। मैंने उस गाय को बहुत स्नेह से पाला, उसका दूध अपने परिवार को पिलाता था, पर उसके बछड़े से मुझे लगाव नहीं था। मैं उसे दूध बहुत कम देता था और बाकी दूध घर के बच्चों को पिला देता था। धीरे धीरे वो बछड़ा कमजोर होता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। बछड़े को मैंने खेत में दफन किया, लेकिन उसकी मां गाय ने दुख में खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में वो भी मर गई। इन दोनों निर्दोष जीवों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया। फलस्वरूप मुझे इस जन्म में एक बछड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा। मैंने तय किया था कि अपने पापों का प्रायश्चित मैं किसी दयालु और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा करके करूंगा, इसलिए मैं आपके पास पहुंचा। आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पुत्रवत स्नेह दिया, पाल पोसकर बड़ा किया। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म भी किए होंगे, इसलिए मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। मैं मनुष्यों की भाषा बोल सकता हूं और ये सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ है। मालिक, बैल बोला, इस जन्म में आपकी सेवा करके मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। बैल की बात सुनकर यज्ञदत्त की आंखों में आंसू भर आए। उसने बैल को गले लगा लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।